हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों स्टोरीज जो हैं वो किससे, फ्लाई से रिलेट करती हैं और दोनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों स्टोरीज इस बुक की मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरीज हैं। पहली जो स्टोरी है जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये स्टोरी है एक यंग सीगल की। सीगल एक बर्ड होता है जो सी के पास रहता है, आप पिक्चर देख पा रहे हो। तो ये बर्ड है सीगल। सीगल एक लेज पर रहता है और बहुत ज्यादा डरता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से। देखिए, ये हम सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हम सभी घबराते हैं। पहली बार साइकिल चलाने में हमको डर लगता है, पहली बार खाना बनाने में हमको डर लगता है, पहली बार अपना पहला कदम रखने में हमको डर लगता है। तो हमें हर बार जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हम सब घबराते हैं। उसी तरह ये जो यंग सीगल था, ये नन्हा सीगल था, इसको भी बहुत ज्यादा डर लगता है। किससे? अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान लेने से। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि भाई वो किसी भी तरह अपनी पहली उड़ान ले, क्योंकि भाई चिड़िया उड़ेगी नहीं तो अपना दाना पानी कैसे ढूंढेगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरी फैमिली है ये सीगल्स की, पूरी फैमिली में कौन कौन है सीगल की? सीगल की फैमिली में है सीगल के मम्मी, सीगल के पापा, सीगल के 2 बड़े भाई और एक बहन। तो ये जो पूरी फैमिली है सीगल्स की कहाँ रहती है? एक लेज पर रहती है। लेज का मतलब होता है चट्टान का किनारा। तो ये कहाँ रहते हैं? ये लोग उस चट्टान पर रहते हैं। अब क्या होता है कि सारे जो सीगल्स होते हैं, यानी सीगल के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बाकी बच्चों को लेकर सीगल को अकेला छोड़कर लेज पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि भाई उनको अपने बाकी बच्चों को भी तो सिखाना है उड़ना, उनका शिकार करना। तो सीगल को छोड़ के वो चले जाते हैं। सीगल तो बहुत डर रहा था अपनी पहली फ्लाइट लेने से, इसीलिए हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि वो अपने तीनों बच्चों को लेके चले जाते हैं। अब सीगल वहां अकेला रह जाता है और नाउ ही वॉज वेरी हंग्री। उसको अब भूख लग रही होती है, क्योंकि लगभग 1 दिन बीत चुका होता है कि सब चले गए, सब उससे दूर है और वो बेचारा 1 दिन से पूरे भूखा है। तो अब सीगल को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। अब उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। तो तभी उसकी नजर पड़ती है कि जो उसका बड़ा भाई था सीगल का, उसने एक फिश, हायरिंग फिश को शिकार कर लिया है। यानी उसके बड़े भाई ने अपना पहला शिकार कर लिया। अब उसके पेरेंट्स, सीगल के जो पेरेंट्स थे, वो उनके बड़े बेटे को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत चिल्ला रहे होते हैं, खूब शोर मचा रहे होते हैं, उसको खूब प्रेज कर रहे होते हैं और उसके चारों तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं सब लोग। तो अब क्या होता है, यंग सीगल को लगता है भाई अब तो खाना मेरे बड़े भाई ने ले लिया है तो अब वो मुझे भी मिलेगा। तो क्या करता है, यंग सीगल स्टेप स्लोली टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब यंग सीगल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहाँ, लेज की तरफ आ जाता है, उसके बिल्कुल किनारे पर आ जाता है। उसको लगता है भाई अब कोई आएगा और मुझको भी खाना दे देगा। प्रिटेंडेड टू बी फॉलन अस्लीप, ये दिखाने के लिए कि भाई अब देखो मुझको बहुत नींद आ रही है, अब मुझको खाना वाना दे दो, नहीं तो मैं यहीं लुढ़कने वाला हूँ। वो ये क्या करता है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है, मैं गिर जाऊंगा। वो अपना एक पैर दूसरे पैर के पीछे छिपाता हुआ चलता है, बिल्कुल ऐसे लुढ़कने वाली कंडीशन में चलता है। वो सोचता है कोई तो मुझे देख लेगा और मुझे खाना दे देंगे, लेकिन उसको कोई भी नोटिस ही नहीं करता, कोई भी उसको नोटिस नहीं करता। बट नो वन नोटिस हिम, कोई भी नहीं देखता भाई उसकी तरफ। क्यों देखे? क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा है। तो हिज ब्रदर एंड सिस्टर लेइंग एंड डोजिंग, उसके जो भाई बहन है उन्होंने सामने ही एक प्लेट्यू पर अपना फिश रखा और उसको एंजॉय किया, सबने वो खाया और अब वो सब लेट गए सोने के लिए। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर की तरफ घुसाई और अब वो सब गहरी नींद में सो गए। लेकिन जो यंग सीगल था उसके तो पेट में चूहे बिल्लियां कूद रहे थे, भाई उसको तो भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। और उधर उसने देखा उसके भाई बहन सब खाना खा के सो रहे हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा, मुझे कोई खाना ही नहीं दे रहा। वो कितना नेग्लेक्टेड फील कर रहा होगा, होता है ना। ओनली हिज मदर वॉज हम, लेकिन उसकी जो माँ थी वो उचक्कर उसको देख रही थी। वो देख रही थी कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। भाई वो तो माँ है ना, उनको तो फिर भी दया आ ही रही होगी, लेकिन उसको
सब एक लेसन देना चाहते थे कि भाई तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाना रोज रोज नहीं मिल सकता। तो उसकी माँ ही सिर्फ उसको नोटिस कर रही थी। तो क्या होता है, शी टोर अ पीस ऑफ फिश, अभी उन्होंने जो एक टुकड़ा होता है मछली का उसको फाड़ लिया होता है, उसको तोड़ लिया होता है। तो यंग सीगल को क्या लगता है, भाई अब ये मेरे लिए आने वाला है और कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरे को खाना जरूर देगी। तो वो जैसे ही उसकी माँ वो जो टुकड़ा होता है उसको फाड़ती है और अपनी चोंच को अच्छे से पत्थर पे रगड़ के शार्प करी होती है, तो उसको लगता है कि अब मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आएगी, मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो जैसे ही सीगल देखता है कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, वो खुशी से ग ग ग चिल्लाने लगता है, अपने लैंग्वेज में खूब खुशी से उछलने लगता है कि भाई अब तो मुझे खाना मिल जाएगा, मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आनी है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across him. उसकी माँ अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा दबाकर आती तो है उड़कर उसके पास, लेकिन अचानक से वो उसके पास आती है और उसके पास से निकल जाती है। जैसे ही उसकी माँ उसके पास से निकल जाती है, वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर भाई ये हुआ क्या, मुझे तो खाना चाहिए था, मेरी माँ मेरे को खाना दिए बगैर क्यों निकल गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जैसे उसकी चोंच में वो खाने का ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तो जैसे वो उसकी चोंच में जस्ट आने ही वाला होता है, उसकी माँ ऊपर से निकल जाती है। तो वो एकदम से, आप खुद सोचो कि अगर आपको एकदम से खाना दिखा दिया जाए, भूखे हो और फिर खाना मिले ना, तो क्या हालत होती है। शी डिड नॉट केम नियरर देन ही मैडेंड विद बाय हंगर। तो उसकी माँ क्या हुआ, उसको खाना एक बार ललचा कर और दिए बगैर उसके पास से निकल जाती है और वो भूख से पागल हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ क्या ऐसा हुआ, और वो क्या करता है, बहुत ही तेजी से डाइव कर देता है, उछल कर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा देता है। भूख की वजह से उसने डाइव तो कर दिया था फिश पे, लेकिन उसे क्या पता था कि वो फिश तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और वो क्या होता है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बहुत ही तेज आवाज के साथ उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो कभी नीचे जा रहा होता है, कभी ऊपर आ रहा होता है, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि क्या होता है। यानी वो छलांग तो लगा चुका था लेकिन उसको उड़ना ही नहीं आ रहा था। अभी क्या होता है, उसका जो दिल होता है वो डर के मारे बैठा जा रहा होता है, उसको लगता है बस अब तो मैं गया, मेरा काम खत्म। तभी उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। आप इतने ऊपर से गिरोगे तो हवा का प्रेशर कितना ज्यादा होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अचानक से एक स्टेज के बाद उसको अचानक से लगता है कि उसके पंख खुल गए, और जब उसके पंख खुलते हैं तो वो फील कर पाता है कि जो एयर है, ही फील्स एयर इन द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, तो जो एयर है वो उसके विंग्स के टिप्स को टच करती हुई, फाड़ती हुई निकलती जा रही है। उसको अब समझ आ रहा है कि हाँ अब वो फ्लाई कर पा रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अभी उसको समझ आ रहा है कि वो फ्लाई कर पा रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो उड़ पा रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। उसको तो उड़ना नहीं आ रहा था, वो तो कितना डरता था उड़ने से। तो उसको जो फीलिंग थी, वो उसकी फीलिंग कैसी थी, लिटिल डिजी थी। वो घबरा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ, उसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि क्या हो रहा है। अचानक से उसको लगता है कि हाँ अब मेरे पंख इतने कैपेबल हैं कि मैं उड़ पा रहा हूं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जब वो वापस से नीचे गिरने लगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा। जब आपका कॉन्शियस किसी काम को कर नहीं रहा होता है तो क्या होता है कि आप उसमें फिर नीचे जा रहे होते हो, तो वैसे ही उसके साथ था कि उसका दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा था, तो वो नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक उसको लगा कि अब वो गिर जाएगा, तभी उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और देन ही सोर्ड अपवर्ड्स एंड गा गा गा, और वो फिर ऊपर की ओर उड़ने लगा और शोर मचाने लगा अपनी लैंग्वेज में, गा गा गा। उसने बताया अपने पेरेंट्स को, देखो मैं उड़ रहा हूं, अब मैंने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है। तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत शोर मचाते हुए उड़ने लगता है। और तभी उसकी जो पूरी फैमिली होती है, ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट एबल टू फ्लाई, और इस वक्त वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसको उड़ना नहीं आता है। और उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, सब उसको खूब प्रेज करते हैं, सब उसके साथ उड़ते हैं, सब उसको बहुत अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, अप्रिसिएशनल वर्ड्स बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। और वो कहाँ, समुद्र के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है और बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि उसने एक दिन पहले से कुछ खाया नहीं होता। तो वो बहुत थका होता है और नीचे आ जाता है। वो किस पर, जो हरा हरा समुद्र का पानी होता है वो सब उस पर आ जाते हैं। अब उसको फिर से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब इस पानी में डूब जाऊं, लेकिन वो लोग क्या है, उड़ते हैं। और फिर वो तभी देखते हैं क्या, his feet sank into the sea and then his body touched it। तो
अब क्या है, वो धीरे से उस पानी की तरफ बढ़ता है और उसमें क्या है, अपने पैर रखता है, तो देखता है कि उसके पैर डूब रहे हैं और जो उसकी बेली है वो भी उस पानी को टच कर रही है और वो ये सब चीजों को खूब एंजॉय कर पा रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग, और वो पानी में डूब नहीं रहा था, वो पानी पर तैर रहा था। अगर आपको पता हो तो बर्ड्स का जो शरीर होता है वो पानी पे फ्लोट करने वाला होता है, तो वो पानी में डूब नहीं रहा था, पानी पे फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। और वो सब इतने ज्यादा खुश होते हैं, और उसके जो भाई बहन होते हैं वो उसको डॉग फिश के जो स्क्रैप्स उनके पास बचे होते हैं वो खाने के लिए ऑफर करते हैं, और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने इस स्टोरी में सीखा कि डर के आगे जीत है। उसने अपने डर को हरा दिया, उसको भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो इसमें हमने देखा एक छोटे से सीगल ने अपने डर को हराकर क्या किया, अपनी पहली उड़ान भर ली। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। बाय।